हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ेंगे अपने सेशन के साथ और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, पिक्चर वॉइस क्लियर है। फिर अपना सेशन आज का मजेदार से स्टार्ट करने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहाँ पे 10 क्वेश्चन देख चुके थे लास्ट क्लास। उम्मीद है कि ये जो 2 दिन आपके गए सैटरडे और संडे, उसमें आप थोड़ा बहुत रिवीजन किए होंगे, है ना। सो जल्दी से सारे बच्चे एक बार जुड़ेंगे सेशन के साथ, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैजूस एग्जाम प्रेप जहाँ पे आपको सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। जो भी बच्चे ग्रेडअप के ऐप को अब तक अपडेट नहीं किया, सारे बच्चे ग्रेडअप के ऐप को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ग्रेडअप जो है अब वो हमारा बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाले, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे 80 लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे 80 लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, फॉर्मूला सीट मिल रहा है, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको इसी क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। साथ के साथ आप क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट सेशन भी है आप सभी के लिए, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और रिवीजन टेस्ट है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली। एक बार फिर से सबका स्वागत है। बात लाइफ साइंस की करेंगे। लाइफ साइंस में आपको 200 प्लस लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 10 प्लस मॉक टेस्ट है। केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने अब तक 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए। कहीं ना कहीं संख्या को आपको मेरे साथ मिलकर इंक्रीज करना है ना। आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जीत मेरा ही है। चाहे वो आपका यूजीसी है, CSIR है, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं और मेरे बच्चे आपको हर जगह दिखेंगे। सो बात करेंगे ऐप की। ऐप उम्मीद है आप लोग अपडेट कर लिए होंगे, और जो बच्चे अब तक ऐप को अपडेट नहीं किए, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको ऐप को अपडेट करना है। जहाँ पे आपको पहले ग्रेडअप सुपर टैब का ग्रेडअप सुपर टैब का ऑप्शन दिखता था। पहले आप ग्रेडअप के वीडियोस को ग्रेडअप सुपर के जरिए देख पाते थे, ग्रेडअप सुपर के जरिए सारे कोर्सेस इनरोल कर पाते थे। अभी ये जो ग्रेडअप सुपर है, इसका रीनेम कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज किया गया है और बाकी सारी चीजें सेम है। आपके एजुकेटर सेम है, कंटेंट सेम है, क्वालिटी सेम है, टाइमिंग सेम है, सारी चीजें सेम है। अभी अब आपका क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम कर दिया गया है। अब आप सारे वीडियोस जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से देख पाएंगे। आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का एक टैब दिखेगा, और अगर वो ना दिखे डैशबोर्ड पे, आप वहाँ पे योर परचेज वाले सेक्शन पे जाना, योर परचेज में भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान्स है, 100% डाउट रेजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारी PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट है, प्लस लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज है और रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट के बाद जब आप सबमिट करते हो एनालिसिस वाले पार्ट पे जब आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखती है। आपकी रैंक क्या है, एक्यूरेसी क्या है, कि कितने में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, यहाँ से एक्यूरेसी आपका कैलकुलेट होता है। टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज किए हैं, आपकी स्पीड क्या है, कौन से क्वेश्चन में आप कितना कम समय लिए, ज़्यादा समय लिए, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। साथ के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका बहुत अच्छा है, कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा खराब है जिसपे आपको बहुत काम करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ग्रेडअप ग्रीन कार्ड के जरिए पहले आप सारे
ग्रेड अप के टेस्ट को दे पाते थे। अभी आप सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज के जरिए दे पाएंगे। जो भी आपको टेस्ट देने हैं वो सारे, उसके लिए क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाना है। नीचे ही आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन पे ही आपको टेस्ट सीरीज करके दिखेगा। सो आप टेस्ट सीरीज से सारे टेस्ट दे पाएंगे। सो उम्मीद है सब कुछ यहाँ तक क्लियर होगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे। और ये जो सारे जो मॉक टेस्ट होते हैं ये हमारे सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए। दैट मीन्स ये आप समझ सकते हो कि अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, दैट मीन्स आप ये फील आपको खुद ही आपको फील होने लगेगा कि आप पेपर में बैठे हुए आप कहीं ना कहीं एक पेपर लिख रहे हो। क्लियर? सो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जहाँ पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्जाम, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। साथ के साथ आप फ्री क्विजेस भी हमारे ऐप पर दे सकते हैं, फ्री वीडियोस भी आप सबके लिए अवेलेबल है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। बात हमारे एजुकेटर की करेंगे। सो केमिकल साइंस के लिए आपके पास दो महागुरु हैं, लिखांशु मैम है, अमित सर है, जिनके साथ मिलकर आप केमिकल साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। लाइफ साइंस के लिए संजय सर हैं, फरीदा मैम है, यहाँ पे भी दो महागुरु है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के लिए काफी है ना, साक्षात इस वक्त विराजमान है। सो अब उम्मीद है सारे बच्चे तैयार होंगे। सिंपल इंटरेस्ट टॉप 100 सीरीज जो चल रही है, इसी सीरीज में 10 क्वेश्चन हो चुके थे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 से देखना है। सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 क्वेश्चन हो चुके थे, अभी 10th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 11th क्वेश्चन पे। सो पहले सबको एक बार खुद से कोशिश करना है, क्वेश्चन इजी हो टफ हो डरना नहीं है, आपको कोशिश करना है। 2 स्टेप 3 स्टेप कुछ तो सॉल्व होगा ही होगा भाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला है ना। सो क्वेश्चन आप सबके सामने है, आप कोशिश कर सकते हो। जो भी आंसर आए सही गलत चैट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, फिर आपको बताया जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। एक बार सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे अपने जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के बने हैं, सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। सो क्या कहा जा रहा है, अ सम ऑफ 800, सम का मतलब पता है ना क्या, प्रिंसिपल। कहा जा रहा है अ सम ऑफ 800 amounts to 920 rupees. A sum of 800 amounts to 920 rupees in 3 year. In 3 year at simple interest. ठीक है, मतलब ये है कि आप बैंक में 800 जमा किए, आपको मिल रहा है 920, जमा 800 किए, मिल 920 रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 120 का प्रॉफिट हुआ या 120 इंटरेस्ट आपका बना। ठीक है, ऐसा कब हुआ, कितने साल में हुआ, 3 साल में हुआ। देखते आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 3%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ जाए। अच्छा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, सो इंटरेस्ट भी तो आपका बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है अब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है 3%, बट टाइम भी तो देखो 3 साल है। दैट मीन्स ओवरऑल जो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वो 9% बढ़ेगा। और जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो इनिशियल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। सो 800 का 9% निकालेंगे, 800 का 9%, 8 9 जा 72। सो ये कितना हो जाएगा भाई, 992। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों में, जो आपको समझ में आए क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो, सॉल्व करो, थोड़ा बहुत जो भी सॉल्व हो, बट आप कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश सबको करना है, जो भी बच्चे। क्लियर है? अच्छा, ये जो टॉप 100 का सीरीज चला रहे हैं ना, इस टॉप 100 में हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें हर टाइप के क्वेश्चन रखे गए, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखा गया। सो उम्मीद है कि ये जो टॉप 100 का सीरीज है आपको बहुत मजा आने वाला है, सारे टाइप आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि राम डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी एट 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। ठीक है, एंड डिपॉजिट इक्वल अमाउंट, देखो 2 पैसा जमा किया है वो, और वो भी इक्वल अमाउंट लिखा गया। सपोज आपके पास 2 बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक पंजाब नेशनल बैंक, दोनों बैंक में पैसा जमा किया, वो भी इक्वल अमाउंट लिखा गया। ये देखो यहाँ पे डिपॉजिट इक्वल अमाउंट, दैट मीन्स प्रिंसिपल दोनों में सेम है। आप प्रिंसिपल ऐसा कर सकते हो कि दोनों में 100 यूनिट एज्यूम कर सकते हो। प्रिंसिपल मान लो 100 यूनिट। क्लियर है? दोनों में सेम ही पैसा जमा किया है। सो दोनों में जब सेम जमा किया है
सो 100 यूनिट दोनों में हो जाएगा भाई। क्लियर है। अभी देखो फर्स्ट में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12%, टाइम है आपके पास कितना, 4 साल। 100 लेने के प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना, 100 से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे सेकेंड पार्ट पे 15% है, टाइम है आपका 5 ईयर। अब आप देखो यहाँ जो इंटरेस्ट आपका बनेगा, 1 साल में 12%, 4 साल में 12 4 जा 48%। भाई 1 साल में 12%, 4 साल में 48%, 48%। क्लियर है। 100 का 48% निकालेंगे, 48 यूनिट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से तो प्रिंसिपल 100 लेने का ये कह सकते हैं कि 100 लेते हैं, और 100 लेने का ये प्रॉफिट भी है। 1 साल में 15%, 5 साल में 15 5 जा क्या होगा भाई, 75। अच्छा देखो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताना होगा, कैलकुलेशन वाला काम जो है वो आप खुद से करेंगे, ताकि इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। स्पीड बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका, और कोई तरीका है नहीं। सो अब आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 5 में 8 गया, सो 15 में 8 गया आपका 7, कैरी 1 करेंगे, 6 में 4 गया, ये 27 यूनिट आ रहा है। डिफरेंस 27 यूनिट का है दोनों इंटरेस्ट के बीच में, और यही चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया। इफ द डिफरेंसेस इन द इंटरेस्ट फ्रॉम टू सोर्सेस, ये जो दो सोर्स है, ये जो दो बैंक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1350 है। भाई आपका डिफरेंस आया यूनिट के अकॉर्डिंग 27 यूनिट, क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया 1350, सो 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट जो है 50 हो जाएगा, और 100 यूनिट जो है ये आपका 5000 हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एक बार आप देख लेंगे, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आराम से, एक बार स्टार्टिंग से देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते चलना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। The rate of simple interest per annum of bank being decreased by, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका डिक्रीज हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिक्रीज हुआ है। सबका स्वागत है भाई, खुश रहो सारे लोग, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 5 to 3.5%, 5 to 3.5%, दैट मीन्स कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5%, 1.5% डिक्रीज हुआ है। और यही चीज दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% डिक्रीज होने से एक आदमी का इनकम जो है वो 105 कम हो गया। सो जाहिर सी बात है 1.5% इतने के बराबर होगा। आपको अच्छे से पता है 15 7 जा 105 हो, जब आप डिवाइड करेंगे 15 7 जा 105, और पॉइंट की वजह से ऊपर में एक जीरो आ जाएगा। सो पूरे पूरे 70 टाइम से आपका कटेगा। क्लियर है। 1% 70 आ गया, 1% 70, 100% आप निकालेंगे, प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा 7000। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A certain sum becomes 1020 in 5 year, ठीक है, डन, and 1200 in 8 year at simple interest। बहुत इजी सा सवाल है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि हर एक पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन, कोई सा भी आप उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर जहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट आपका है सिलेबस में, ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसा है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं 5 साल के लिए, आपको 5 साल के बाद मिलेगा इतना, और वही पैसा अगर आप 8 साल के लिए जमा करते हैं, सो आपको 8 साल के बाद मिलेगा इतना। दैट मीन्स कह सकते हैं ये जो आपको मिल रहा है पैसा 1020 और 1200, ये आपका क्या है भाई, टोटल अमाउंट है, 5 साल के बाद का अमाउंट, 8 साल के बाद का अमाउंट। दैट मीन्स इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही मिला हुआ है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों ही आपका क्या इसमें इंक्लूड है। सो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल ज्यादा है, 3 साल ज्यादा होने से इंटरेस्ट भी तो आपको ज्यादा मिलेगा, बोलो हाँ या ना। भाई मेरे, 3 साल ज्यादा होने से 180 ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। टाइम अगर बढ़ेगा, अगर आप बैंक में पैसा जमा किए हो, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट भी तो आपका वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सो 3 साल में 180 इंटरेस्ट आपका बना है, 3 साल में इंटरेस्ट 180 बना है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 60 है, आप खुद सोचो, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 60 है, आप ऊपर से प्रिंसिपल निकाल लो या नीचे से निकाल लो, आपकी मर्जी है। 1 साल का इंटरेस्ट 60 है, सो 5 साल है, ऊपर में टाइम 5 है, 5 6 जा कितना हुआ, 30। 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 300। अगर इसमें 300 आपका इंटरेस्ट है, बाकी का 720 क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल हो जाएगा। नीचे वाले से निकालना चाहो तो नीचे वाले से निकाल लो। 1 साल का 60 है, 8 साल का 6 8 जा 48, 480। 480 इसमें से माइनस करेंगे, अब 500 माइनस कर दो, पहले 500 माइनस कर दो, 700 बचे, 700 बचे, 20 ज्यादा माइनस कर दिए थे, 20 आप जोड़ दो।
उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 720। सो सबको क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा असम असम फेच्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 7% पर ईयर इन 8 ईयर, व्हाट इज द सम। क्या कहा जा रहा है कि 8 साल में जब 7% इंटरेस्ट लिया जा रहा था, सो इस हिसाब से 7,728 इंटरेस्ट बना है। देखो लिखा गया 7728 का साधारण ब्याज बनता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या अमाउंट है। अमाउंट के लिए आपको बताया गया है कुछ ट्रिक, बेसिक पॉइंट है, कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं अमाउंट में, कि ये अमाउंट में ये वर्ड यूज किया जाएगा। सो उसके लिए आपको बता चुके, फिर से अभी आगे क्वेश्चन दिखेगा वो भी फिर से बताया जाएगा आपको। सो अब खुद से सोचो भाई, 1 साल में इंटरेस्ट 7%, टाइम है आपका 8 साल, सो ये कितना हो जाएगा 56%। और 56% का वैल्यू दिया गया है 7728। 100% का वैल्यू आप निकाल लो भाई, 7728 अपॉन 56 और इंटू आपका 100। अब देखो 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। 8 से काट दो भाई, कट रहा है, देखते हैं पूरा पूरा कट जाए। 8 1 जा 8, कैरी बचा आपका 2 20। 8 2 जा 16, कैरी बचा आपका 4 44। 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40। क्लियर? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 8 जा 56, एक बार चलो फिर से देख ले रहे हैं। 8 7 जा 56% है, सो 56% 7728 56 इंटू 100। सम पूछा गया प्रिंसिपल। सो 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर 0 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, ये 25 आ गया। 2 से काट दिए, 2 से 5 बार में 10, 2 से 5 बार में 10, 2 से 2 बार में 4, 25 से 2 बार में 50, कैरी बचा 5, 25 से 5 बार में 125 और 5 130, कैरी बचा 13, 25 से 5 बार में 125 और 13, 125 और 13 138, 138 और 00। ऑप्शन ए आ रहा है। इसमें एक बार काटने में कुछ गड़बड़ी हुआ है लग रहा है। 8 1 जा 8, कैरी बचा था 3 30। अच्छा ये काटने में गड़बड़ी हुआ था। 8 1 जा 8, कैरी बचा आपका 3 30। 8 4 8 3 जा 24, कैरी बचा 6 और 8 8 जा 64, और यहाँ से आपका 2 0 हो गया, 13,800 यहाँ से भी। एक्चुअल में 8 1 जा 8 किए थे, सो वहां पे आपका 3 कैरी हो गया था, है ना। 3 की जगह पे 2 कैरी कर दिए थे, होना था 3। ये तो खैर कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आप खुद से भी कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट। अरविंद डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी विथ अ बैंक ऑन 1 जनवरी 2012। ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, टाइम जो है वो आपका 1 जनवरी 2012 से लेकर 7 अगस्त 2012 तक है। ही रिसीव एन अमाउंट ऑफ इतना, अमाउंट कहा गया, इसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही ऐड है। सो 1 जनवरी 2012 से आपको पता है जो जनवरी है वो आपका 31 का होता है। फेब जो है ये आपका लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, सो ये आपका 29 का हो जाएगा। बात मार्च की करेंगे, सो मार्च आपका 31 का, अप्रैल आपका फिर से 30, मई आपका 31, जून आपका 30, जुलाई आपका 31। ये आप लोग सीखे होंगे ना इस तरीके से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से सीखे होंगे। और अगस्त के लेने हैं आपको कितने दिन, 7 दिन। अब आप इसको जोड़ दो भाई, ऐसा करते हैं 30 ले लेते हैं, 30 1 2 3 4 5 6 7, 210 दिन हो गए 30 के हिसाब से, 210 दिन हो गए 30 के हिसाब से। एक इसका एक यहाँ एडजस्ट हो गया भाई, चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसका एक एक्स्ट्रा यहाँ एडजस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ एक एक्स्ट्रा बचा हुआ, एक दो 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 दो, तीन तीन, और इधर से 7 10, 220 दिन हुए भाई। 220 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, हाँ या ना।
अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, ये जो आपका 3144 है, ये आपका अमाउंट है, जिसमें आपका अगर प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, प्रिंसिपल अगर माइनस कर देंगे, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी। आर है आपके पास 8%, टाइम है आपका 220, और नीचे में आप कर देंगे, एक्चुअल में आपको पता होगा, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दें। सो ये 220 दिन है, 100 तो खैर होता है, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, आपको पता है 73 डेज 1/5 ईयर के बराबर होता है। 73 डेज 1/5 ईयर के बराबर होता है। 73 का अगर मान लो 3 गुना करते हैं, सो 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। देखो 219 आ रहा है ना, ये 219 आ रहा है ना, बट ये 220 यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 220 लिखा हुआ, अब आपको यहाँ पे 219 करना पड़ेगा। इसके पीछे अब आपको रीजन बता रहे हैं क्यों आखिर ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि आ तो रहा है 220 दिन। आज अगर 1 तारीख है, आज आप पैसा जमा किए, आपका जो 1 दिन का इंटरेस्ट होगा कब होगा? आज से 1 दिन बाद, कल आपको मिलेगा 1 दिन का इंटरेस्ट। कल कल मिल रहा है 1 दिन का इंटरेस्ट, कल होने से आपका 1 दिन कंप्लीट हो रहा है। 1 जनवरी को जमा किया, 2 जनवरी जब होगा तब आपका 1 दिन कंप्लीट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 219, इसी तरीके से जब प्रोसेस चलता रहेगा, तो जो 220 आपको लग रहा है जोड़ने पर, क्योंकि जनवरी 31 ले लिया गया, क्योंकि जनवरी 1 जमा किया गया, 2 को आपका पहला दिन होगा, 3 को दूसरा दिन होगा। तो इस तरीके से, और थोड़ा सा आइडिया लगाए कि आपसे कहा गया था कि डेज जब भी दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास में, बेसिक क्लास में, कि डेज आपको जब भी दिया जाएगा वो 73 के मल्टीपल में होगा। अगर 73 के मल्टीपल में ना हो, कुछ अच्छा सा डिजिट हो, फिर अलग बात है, लेकिन 73 के मल्टीपल में हो, और कभी आपको उसके आसपास का डिजिट दिखे, जैसे 219 73 का मल्टीपल था, और 220 मेरा, आप खुद से काट के 219 कर दो। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? ये पूरा पूरा कटेगा 3/5 से। और काटना चाहते हो कुछ काट दो, यहां से 2 से, और यहां से आपका 25 से। सो 3144 माइनस का पी, ये हो जाएगा भाई आपका 6/125 पी। बाकी का आगे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ नहीं करना है, पी को उठा के यहां लाना है और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये काम आपका है, आप खुद से करेंगे। क्लियर? ये काम, कैलकुलेशन वाला काम आपका, बाकी सब कुछ कर दिया गया, सिर्फ पी को उठा के यहां लाना है। पी को उठा के यहाँ लाएंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 125 + 6 131, और अपॉन में 125। एक बार ये चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। सो अगर ये 3144 131 के टेबल में आ जाए तो ये मजा आ जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया 2, 11 में 6 गया 5, और ये आ गया आपका 4। सो 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो ये आपका 3144 आया था, ये इधर आ जाएगा, सो 131 अपॉन में 125 पी हो जाएगा। ये पूरा पूरा आपका कट रहा है 24 से, देखो ऊपर डिवाइड करके दिखा दिए। सो पी इज इक्वल टू 25 को 24 को 125 से करेंगे मल्टीप्लाई। एक तरीका आपको बताते हैं मल्टीप्लाई करने का, पहले आप 24 को 100 से कर दो भाई। 24 को 100 से करेंगे 2400, और 24 को 100 से करने पर जितना आ रहा है, 25 से करने पर उसका 1/4 आएगा भाई। किसी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करने पर जितना आ रहा है, 25 से करेंगे उसका 1/4 आएगा, 1/4 दैट मीन्स की 600। ये कितना हो जाएगा भाई? 3000। 2400 और 600 कितना हो गया भाई? 3000 हो गया। सो ऑप्शन सी राइट आंसर। कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ये आपको खुद से करना था। सो उम्मीद है क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो सही है भाई, बहुत बढ़िया, सही है भाई वंदना, गौरव। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट। बहुत इजी सा सवाल है। कहा जा रहा है सम है एक्स, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता, आप खुद सोचो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो 2 साल में आपको 6% का प्रॉफिट होगा। भाई रेट 3% ज्यादा होने से प्रॉफिट 6% का होगा, क्योंकि टाइम 2 साल है। और वो कह रहा है ना कि 600 नहीं, 300 है, 300 का प्रॉफिट हुआ है, 300 ज्यादा मिल रहा है, लिखा हुआ है इट वुड हैव फेच 300 रुपीज मोर। मोर का मतलब प्रॉफिट, मोर का मतलब ज्यादा। सो 6% 300 के बराबर है, 1% कितना होगा? 50 के बराबर। और 100% निकाल लेंगे, आपको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा 5000। एक्स आपको मिल गया, एक्स दैट मीन सम, सम मतलब प्रिंसिपल। सो एक्स आपका 5000 है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक्स है ही नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे अब आप देखो ध्यान से, क्या पूछा गया? 4x। सो 4x कितना हो जाएगा? 4 × 5000। 4 × 5000 इज इक्वल टू 20,000। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहा जा रहा है
कि अ मैन बोरो सम मनी या सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर 8 मंथ। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है P/T/100। सो सिंपल इंटरेस्ट है 720 और प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 12%। अब आप टाइम को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 6 ईयर और 8 मंथ है, 8 मंथ का मतलब होता है 2/3। सो 6 3 = 18 + 2, टाइम है आपके पास 20/3। सो टाइम हो गया 20/3 और नीचे 100 तो खैर फॉर्मूले में ही है। अब आप ये जितना जल्दी काट पीट सकते हो, ये काम आपका है। सो ऐसा करते हैं, ये 12 से 2 बार में 240, 240 कटेगा पूरा पूरा 3 से, और ये हो गया भाई आपका कितना 900। कुछ करना ही नहीं था, एक ही बार में डायरेक्ट काट दिए, ऊपर नीचे काटो, उससे अच्छा जहां पूरा पूरा कट रहा है उसको फॉलो करो भाई। सही है, बहुत बढ़िया वंदना, 20,000 सही है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 years द इंटरेस्ट अमाउंट टू 250 रुपीज लेस देन द सम। अच्छा अब आप देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, सो 5% के हिसाब से 15 साल का जो इंटरेस्ट होगा, 5% के हिसाब से 15 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 75 यूनिट होगा। बोलो हाँ या ना। 5% के हिसाब से 15 साल का जो सम होगा वो 75 यूनिट होगा। अब आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है। आपका जवाब होगा सर 25 यूनिट कम है। क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू दिया गया है, 250 रुपीज कम है। सो 25 यूनिट 250 के बराबर है। सिंपल सा कह सकते हैं कि 25 यूनिट में एक जीरो लगा देने से एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया है। सो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 यूनिट में भी एक जीरो लगा दे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए 1000? बोलो हाँ या ना। 100 यूनिट में भी एक जीरो लगा दे 1000। क्लियर यहां तक? आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन अभी आपको बताया गया था कि 3 साल में 840 हो रहा है, 7 साल में 1200 हो रहा है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है? 4 साल का। 4 साल में कितने का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? 4 साल से कितना आपका इंटरेस्ट बढ़ा? सो 4 साल से आपका इंटरेस्ट बढ़ा है 360। देख लो भाई, 4 साल से 360, दैट मीन्स 1 साल से 90 का प्रॉफिट होगा। 1 साल में 90 इंटरेस्ट बन रहा होगा। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 90 है, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 90 है, 3 साल का इंटरेस्ट 270 होगा। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 90 है, 7 साल का इंटरेस्ट 630 हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट है। अब आप प्रिंसिपल निकाल लो भाई, 840 में 270 माइनस कर लो, या फिर 1200 में 630 माइनस कर लो। 1200 में 600 माइनस करो, 630 और माइनस कर दो 570। अगर नीचे 570 है तो ऊपर भी 570 होगा, अगर ऊपर 570 है तो नीचे भी आपका 570 ही होगा। बहुत बढ़िया वंदना, क्लियर है यहां तक? सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर? चलो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अब रखते हैं, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे ताकि सब कुछ चीज़ें क्लियर हो, एक ही बार में ज़्यादा होच पोच ना हो जाए, ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। सो बिल्कुल आराम आराम से चलना है, अपने पास पेपर में भी टाइम है, उससे पहले सब कुछ हो जाएगा। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, टॉप 100 सीरीज जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू।